तो चलिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होता है। उसके लिए हमने कुछ इक्वेशंस भी डिराइव की थी। कौन कौन सी इक्वेशंस डिराइव की थी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो ये इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। अब हमें ये समझना जरूरी है कि ये इक्वेशंस ओनली तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन ना तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बदल रहा है, और ना ही एक्सेलरेशन बदल रहा है पोजीशन के साथ। मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो फिक्स है, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, 100 भी जो भी वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो फिक्स है। तो उसे कहते हैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये इक्वेशन वहां पे एप्लीकेबल है। एग्जांपल के लिए मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा, वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बट इस सेगमेंट में हम सीखेंगे कि मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन की स्टडी हम कैसे करते हैं। तो समझना होगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन से मेरा मतलब क्या है। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन है ये या तो फंक्शन होगा पोजीशन का या फंक्शन होगा टाइम का। एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ भी वेरी कर सकता है और एक्सेलरेशन टाइम के साथ भी वेरी कर सकता है, बदल सकता है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब टाइम का एक फंक्शन है, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ऐसे ही अगर ये पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है तो भी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन में ही काउंट होता है। तो इसमें किस तरह से करना होगा उसको समझते हैं। जब मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशंस बताई थी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने सीखा था कि जो वेलोसिटी होती है वो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होती है। अगर ये चीज हम सीख चुके हैं, अगर हम कहें कि जो टाइम है डेल्टा टी इट टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब कि जीरो हो रहा है, अभी तक जीरो हुआ नहीं है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है इसमें लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इस पूरे कार्यक्रम को हमने कहा था, इसे लिखते हैं dx अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पोजीशन का टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन को, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इन द सेम वे हमने एक्सेलरेशन के लिए भी कहा था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर यहां पर मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ लेकर के जाऊं, यानी कि डेल्टा टी बहुत छोटा टाइम ड्यूरेशन है, जब मैंने वेलोसिटी के चेंज को ऑब्जर्व किया, तो उस समय हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसी को लिखते हैं dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और ये एक्सेलरेशन हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d2x अपॉन dt2, यानी कि पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। वही यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास पोजीशन थी, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा।
पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। या हम कह सकते हैं कि इसका पोजीशन का डिफरेंशिएशन 2 बार किए तो भी एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या इतना समझ में आया? चलिए आगे समझते हैं। अब मान लीजिए अगर हम इसका इनवर्स प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हो v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसको आप लिख सकते हो dx इक्वल्स टू v dt। इंटीग्रेट कर दो विथ लिमिट। अगर आप लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो आप क्या कह रहे हो? वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन आपको पोजीशन दे देगा। इन द सेम वे यहां देखिए dv इज a dt, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विद लिमिट रखना जरूरी है, क्योंकि लिमिट नहीं रखेंगे तो जो कांस्टेंट है वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और वो एक कंपल्शन है, तो लिमिट भी कंपल्शन है। लिमिट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काउंट करना है, कैसे पता चलेगा कि लिमिट क्या है, वो मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ सब एक्सप्लेन करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर ही मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं उल्टा जाऊं, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूं तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूं तो पोजीशन मिल जाएगी। कुल मिला के क्या है कि अगर मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ है, अगर मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशंस काम नहीं आएगी, काम आएगा कैलकुलस। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये हमें ध्यान रखना है। इन कैलकुलस के फॉर्मूलाज के साथ ही इस पूरे पोर्शन को हम डील करेंगे, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, भरपूर क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल की पोजीशन आपको गिवन है, ये गिवन है पोजीशन, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 20, इसको सॉल्यूशन करेंगे, 20 प्लस टी क्यूब माइनस 20। अब आप समझ सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स x यानी कि पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ बदल रही है। जैसे मैं अभी यहां खड़ा हूं, अभी मैं चलना स्टार्ट करूं अगर कांस्टेंट स्पीड से, तो मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। तो ये पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इस पार्टिकल की, और ये रिलेशन इसमें गिवन है, इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है ना, टी क्यूब और यहाँ पे 20 है। अब देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ और पार्टिकल की पोजीशन बताओ जब टाइम कितना है, 0 है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले टी के बराबर 0 रख दो, है ना। पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0। अगर t बराबर 0 की बात कर रहे हैं तो पोजीशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 20 प्लस 0 माइनस 0, तो आ जाएगा 20 मीटर्स। तो x क्या आ गया, 20 मीटर आ गया। पोजीशन क्या है पार्टिकल की, पार्टिकल की पोजीशन है 20 मीटर, ठीक है। नाउ कह रहा है वेलोसिटी भी बताओ, तो वेलोसिटी निकाले तो सही, हमें पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी हमें पता है ये होती है dx अपॉन dt, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो v इज इक्वल्स टू d बाई dt 20 प्लस टी क्यूब माइनस 20। अब जो बच्चे डिफरेंशिएशन पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 11th स्टार्ट की है और उनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो घबराने की बात नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए डिफरेंशिएशन बेसिकली स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर हमें t का डिफरेंशिएशन करना है, मान लो t की पावर n है,
तो टी के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बस आप फॉर्मूला समझने की कोशिश करो, और जिनको आता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n t रेस टू n माइनस 1। अब जैसे मान लीजिए t की पावर 3 है, ठीक है, t की पावर 3 का क्या होगा n की जगह 3 और t रेस टू 3 माइनस 1 यानी कि 3t²। ये अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया किसका, t पावर 3 का, ये हो जाएगा t3t²। तो t पावर 3 का तो मैंने कर दिया, अभी आगे समझते हैं, है ना। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले अलग अलग लिखते हैं। देखिए लिखने का प्रोसीजर क्या होता है, जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है वो 15-20-30 सेकंड स्किप कर देना, बाकी बच्चे ध्यान से समझो। इसको लिखेंगे d/dt 20 प्लस d/dt t³ माइनस d/dt 12t। ठीक, अब सबसे पहले समझो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बेसिकली बताता है चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कुछ चेंज होता है क्या, नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे t पावर 3 का भी मैंने सिखाया 3t², इंटीग्रेशन भी सिखा दूंगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 12 बाहर आ जाएगा dt/dt। अब समझिए अगर यहाँ पे t की पावर 1 होगा जैसे कि यहां पर है, तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1 t की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो 1 और t की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 1 × 1 यानी कि 1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, t की पावर 1 था तो ये n की जगह 1, n पावर यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। इस तरह से बेसिक, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं आपको। अब आप समझिए ये हो जाएगा 1, यानी कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, dt/dt हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3t² माइनस 12। अब हमें कब निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है t बराबर 0 पर। तो t बराबर 0 के लिए क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे 3 × 0 माइनस 12 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी और पार्टिकल की और पोजीशन हमने निकाल ली t बराबर 0 पर, यानी कि ये वाला कार्यक्रम पूरा हो चुका है, ये हमने कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन बताना है 2 सेकंड पर। तो पहले एक्सेलरेशन तो निकालें। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, v ये रहा, तो हो जाएगा d/dt 3t² माइनस 12, ये हो जाएगा 6t माइनस का 0। कैसे आया, चलिए एक बार समझा देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन में समझाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा, ध्यान समझना। इसको लिखेंगे d/dt 3t² माइनस का d12/dt। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। ये भाई साहब पूरा गया 0, बचा ये 3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 2। अब देखिए यहां पे अगर पावर 2 होती 2, तो इसको कैसे लिखते, इसको लिखते 2t पावर 2 माइनस 1, ठीक है ना, यानी कि 2t पावर 1, तो 2t आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × t 6 × t, 2 सेकेंड पे निकालना है तो 6 × 2, आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 2 सेकेंड पर। उसके बाद बात करेंगे ये
देखिए कितना बढ़िया सा पूछा है। इसने पूछा है कि आप पार्टिकल की पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो है तो आपको क्या बताना है, पोजीशन। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले समझो वेलोसिटी तो ये था 3t² - 12। ठीक, ये जीरो कब है, ये जीरो होगा 3t² = 12, t² = 12/3, t की वैल्यू हो गई 2 सेकेंड। प्लस माइनस आएगी, हमें तो 2 से मतलब है। तो t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई, तो t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, इक्वेशन कह रही है। अब पोजीशन निकालना है तो पोजीशन का फॉर्मूला रख देंगे, x = 20 + t³ - 12t। तो पोजीशन आ जाएगी 20 + t³ t³ की जगह आएगा 2 का क्यूब - 12 × 2, तो आ जाएगा 20 + 2 2 = 4 2 = 8 माइनस का 24, 28 में से 24 जाएगा तो 4 मीटर। ये आगे पोजीशन इज 4 मीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दी है, v = 10 + 2t + 3t²। ये वेलोसिटी दे दी और बोला है कि ये पार्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का 1 सेकंड पर। कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे। इट इज गिवन दैट द डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर व्हेन टाइम इज 0। मतलब इनिशियली जो मोशन स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम 20 मीटर्स, t बराबर 0। स्टार्टिंग में जब t बराबर 0 था तब हम 20 पे थे। कह रहा है आप 1 सेकंड में कितना चले वो बताइए। तो हमें ये पता है, सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक चीज पता है कि जो dx निकालना है वो होगा इंटीग्रेशन v dt। अब हमारे पास देखिए पोजीशन, इसका वो भी है, लिमिट भी है। लिमिट क्या है, लिमिट है हमारे पास 0 से 1 सेकंड। ठीक, और यहां लिमिट क्या रखेंगे, यहां रखेंगे लिमिट x कहां से लेके 20 से, क्योंकि जब टाइम 0 था तब आप 20 पे थे। जब टाइम 0 था तब 20 पे आपकी पोजीशन थी, 1 सेकंड पे पोजीशन पूछी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अलग से एक वीडियो करेंगे। तो x पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे अगर dx के रेस्पेक्ट में, वो x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में ही होगा, t के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में होता है, सेम चीज डिफरेंशिएशन में भी होती है। तो ये होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक, यहां पे अगर हम देखें dx, तो यहां पे क्या है, यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx को x पावर 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x पावर 0। तो अब लिखेंगे x पावर 0 + 1 0 + 1 0 + 1/0 + 1। तो ये कितना हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें लिमिट रखना भी जरूरी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है ना। तो लोअर और अपर, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x, और यहाँ आएगा 20 और यहाँ आएगा x। अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, फिर x की जगह 20 रख देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास x - 20। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल के लिए इतना सा ध्यान रखते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, dx को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा x - 20, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। अब v की जगह रखेंगे ये पूरा का पूरा 0 से 1 10 + 2t + 3t² dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
इसको इंटीग्रेट करेंगे 10 का हो जाएगा 10t, ठीक, 2t, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन करते हैं अपन, है ना, t dt। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी कि t² अपॉन, तो हो जाएगा 2t² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा t², क्या हो जाएगा t²। सिमिलरली जब मैं t² का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं लिखूंगा t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यानी कि t³ अपॉन 3, तो यहाँ आ जाएगा t³ अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से लेके 1, तो x - 20। सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले अपर वैल्यू, t की जगह अपर वैल्यू रखेंगे तो 10 × 1, फिर यहाँ पे 1 × 1 मतलब 1, प्लस 1 का क्यूब भी होता है 1, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 10 × 0, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब 0, 0, x - 20, तो x की वैल्यू आएगी 20, उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 11 12, 12 + 20 32, ये आ जाएगा हमारे पास पोजीशन 32 मीटर्स। कब? जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन है 32 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन निकालना तो आसान है, इट इज dv अपॉन dt, यानी कि वेलोसिटी का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v अपॉन dt 10 + 2t + 3t²। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, प्लस इसका हो जाएगा 2t का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2, प्लस इसका हो जाएगा 6t, स्क्वायर ही था ना, हाँ, तो हो जाएगा 6t + 2, 6t + 2। आप समझिए ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। सोचिए t = 0 पर एक्सेलरेशन कितना है, 2, ठीक, और t = 1 पे एक्सेलरेशन है 8, 2 से सीधे 8, t = 2 सेकेंड पे आपको होगा 14, मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ सकता है और बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। देखिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन से दो तरह से मोशन हो सकते हैं। अगर हम जनरल एक डिस्कशन करना चाहें तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यहां पे दो केसेस होते हैं। एक तो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपका जो भी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक, या फिर पैराबोला। या तो पैराबोला पे चलेगा, पैराबोलिक पाथ, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है ना, ऐसे ये, या फिर ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा। ये पैराबोला हो सकता है, यह स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। कब? जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसके अलावा जो भी मोशन है, काटे कूटे पीटे, सब वेरिएबल एक्सेलरेशन में आते हैं। सर्कुलर मोशन हो, आपका एलिप्स का हो, या कोई भी मोशन हो, बाकी के जो भी मोशंस हैं, आगे जाके वापस पीछे आ गया, या स्ट्रेट, अच्छा इसमें स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है वेरिएबल एक्सेलरेशन से। ऐसा नहीं कि वेरिएबल एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, चल सकता है। बट जनरल जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली स्ट्रेट लाइन के लिए, वो दो तरह से आएंगे, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए या तो पैराबोला या स्ट्रेट लाइन। बाकी सारे मोशन क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले होते हैं, सारे के सारे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को याद रखो। मान लो एमसीक्यू बना दे तो हमें याद होना चाहिए।
तो देखिए अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है, इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी का रिलेशन है x के साथ, v इक्वल्स टू a रूट x, दैट मीन्स वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक, तो पोजीशन का आपको दिया है फंक्शन और कहा है t बराबर 0 पर इनिशियली x इक्वल्स टू 0 पर थी ऑब्जेक्ट। ठीक, पूछा क्या है, पूछा यह है क्या रिलेशन बताओ वेलोसिटी और टाइम में। कहने का मतलब क्या है, आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, करके देखते हैं। ठीक है ना, इसको तो क्या क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रूट एक्स दिया हुआ है। ठीक, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt, a रूट एक्स। क्लियर, x को नीचे ले जाओ dt को ऊपर ले जाओ, तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू a dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। अब बात आ रही, जब भी इंटीग्रेशन होगा लिमिट चाहिए। मैंने आपको कहा था मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा लिमिट कैसे लेना। अब देखो क्वेश्चन में ही लिमिट दी हुई है, आप ध्यान से देखो। t बराबर 0 तो यहां रख देंगे, पोजीशन क्या है, ये भी 0 है, और t बराबर t पर पोजीशन हमें पता करनी है, पता कर लेंगे। क्लियर, t बराबर 0 पर पोजीशन 0 है और किसी टाइम t पर पोजीशन x है, दैट्स इट। अरे t पर ही तो x निकालना है, 0 पर तो दिया हुआ है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/2 dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0 से x। बाकी इसका तो कर देंगे, चलो a बाहर आ जाएगा, dt 0 से t। इसका करेंगे x की पावर n-1 अपॉन n-1, x की पावर n-1 अपॉन n-1, यह जाएगा 0 से x, इसकी लिमिट आ गई। और फिर a, ये हो जाएगा at 0 से t। सॉल्व करते हैं, -1 -1/2 तो x की पावर 3/2 माइनस का, x की पावर माइनस का 3/2, n+1 होता है सॉरी, अपॉन n+1 आएगा सॉरी, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, -1 तो डिफरेंशिएशन में आता, तो हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, 0 से 1 तो 2 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 2 x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 80, इज इक्वल्स टू 80। a कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन वाला a नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में कुछ a, इसको अल्फा कर दो, अल्फा कर दो, अल्फा, हाँ a की जगह अल्फा कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, इट इज नॉट a, इट इज बेसिकली अल्फा, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा टाइम के लिए, निकालो। तो ये 2 से डिवाइड कर दो, x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू अल्फा t/2, 1/2 इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर t²/4 इज इक्वल्स टू x। ये आ गया अपने पास पहले का आंसर। क्या, सॉरी पहले का आंसर नहीं, पोजीशन आ गया टाइम के साथ। हमें पोजीशन थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। पोजीशन का तो आ गया टाइम के साथ, जो हमें वेलोसिटी पोजीशन के साथ दिया था, हमने पोजीशन टाइम के साथ निकाल लिया। और वेलोसिटी निकालते हैं dx अपॉन dt से, तो वेलोसिटी आ जाएगा। हाँ, रिलेशन ही तो निकालना है, सेकंड में मीन वेलोसिटी है, तो पहले तो ये निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t अल्फा स्क्वायर बाई 4, 2t अल्फा स्क्वायर बाई 4, तो a आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर t/2। ये वेलोसिटी आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। बट अब आप सोचोगे यार वेलोसिटी पहले वाले में ही पूछा है, वेलोसिटी सेकंड में पूछा है, नहीं, सेकंड वाले में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखिए एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तरीका क्या होता है
वी एवरेज ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सोचो डिस्टेंस कितना चला, मान लो लेट फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एक्स, तो हम रखेंगे x का वैल्यू आया था हमारे पास, x आया था अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, s के लिए आ जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट। यहां से टाइम आ जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा, अल्फा स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा, ये कितना आएगा, तो डिस्टेंस s, तो v एवरेज आ जाएगा, मीन पोजीशन आ जाएगा s अपॉन t, तो s की जगह s, t की जगह ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर, स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा, अल्फा ऊपर चल जाएगा और ये आ जाएगा रूट s बाई 2, क्या जाएगा अल्फा रूट s अपॉन 2, ये आ जाएगा मीन वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 24 जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2 साल पहले आया था मेंस में। तो उसमें कह रहा है एस दिया हुआ है 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप, ऐसा दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि t बराबर 1 सेकंड में आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे करेंगे, d अपॉन dt, इक्वेशन लिखते हैं 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। अब हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि k कैप क्या हो जाएगा 0, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बचेगा, इसका आ जाएगा d अपॉन dt 2t स्क्वायर जे कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4t जे कैप। पहली बात कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आगे अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। और अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, t बराबर कितने सेकंड पे, 1 सेकंड पे, अगर t की वैल्यू 1 रखेंगे तो v आ जाएगा 4 जे कैप मीटर पर सेकंड, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 4 अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं, ये है 23 का जेई का। क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर 4t माइनस 5 सॉरी प्लस 5। अभी कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ, t बराबर 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन बताओ। क्वेश्चन आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए dx अपॉन dt करेंगे, यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह दिया नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे इसको 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, ये हो जाएगा 10t माइनस 4, वेलोसिटी आ गई 10t माइनस 4, t बराबर 2 सेकंड पर, तो t की जगह 2 सेकंड रख देंगे, तो वेलोसिटी आ जाएगा 24, 10 इंटू 2 20 माइनस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई, t बराबर 2 सेकंड पर। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन के लिए आप dv अपॉन dt करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन करोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, इसका नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन ऑफ t का, ये इक्वेशन का। जब आप इसका इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, आप लिखोगे d 10t माइनस 4 अपॉन dt, एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस काम करती है, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब भी काम करती है। अगर यहाँ पर t की पावर 2 की जगह 3 होता, 3, तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल आता, टाइम का फंक्शन आता। लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंस ऐसा बैठा है कि एक्सेलरेशन क्या आ जाए, कांस्टेंट आ गया। तो t बराबर 3 सेकंड हो, 4 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, या 0 सेकंड हो, 1000 सेकंड हो, एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आ गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 बसेस हैं, अल्फा टी स्क्वायर और बीटा
सॉरी अल्फा टी स्क्वायर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और क्यू एक बस है जिसकी पोजीशन है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। अल्फा बीटा और एफ जो है, अल्फा बीटा और एफ कोई कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या है, बस है कुछ। अब कह रहा है दोनों बसेस किस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, मतलब पी की वेलोसिटी और क्यू की वेलोसिटी किस समय बराबर होगी, वो टाइम बताओ। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी डी एक्स पी अपॉन डी टी, दिया जाएगा, सीधा डिफरेंशिएशन करता हूँ, अल्फा प्लस 2 बीटा, और वी क्यू आ जाएगा डी एक्स क्यू अपॉन डी टी, इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो हो जाएगा एफ माइनस 2t, एफ माइनस 2t। कह रहा है कब बराबर होगी, दोनों को बराबर कर दो, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2t। यहाँ पर भी t है यार, t है, ठीक है ना। तो t वाले एक साथ ले आओ, बाकी इधर ले जाओ, तो अल्फा माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस का 2t माइनस का 2 बीटा t, तो 2t कॉमन ले लो, माइनस का 2t कॉमन ले लो, 1 प्लस बीटा, हमें टाइम पूछा है तो ये उधर चल जाएगा अल्फा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा एफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 2t 1 प्लस बीटा, तो t आ जाएगा एफ माइनस अल्फा अपॉन 2 1 प्लस बीटा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, अच्छा था, छोटा सा, कि भाई दो बसेस है चल रही है, ठीक है ना, किस समय इनकी वेलोसिटीज बराबर होगी, तो मैंने दोनों की वेलोसिटी निकाली और वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने पे मेरे पास टाइम आ गया, उस समय मतलब इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों बसेस सेम स्पीड से चलने लग जाएगी। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास JEE 23 या 22 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है मेंस में, ठीक है ना। कह रहा है एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया है, तो इस तरह से आपने बॉल को थ्रो किया है, लेकिन जनरली क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एयर का जो ड्रैग होता है, एयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इंक्लूड करना है। एयर ड्रैग कितना है, एम गामा वी स्क्वायर, गामा क्या है, कांस्टेंट है, एम मास होता है और वी वेलोसिटी है, ठीक है ना। आपको एच मैक्स कैलकुलेट करना है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। जब हम एयर ड्रैग को कैलकुलेट नहीं करते हैं तो एच मैक्स के लिए हम लोग वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा देते हैं और हमारा पास आंसर आ जाता है, ठीक है ना। वी स्क्वायर 0 होता है, यू स्क्वायर की जगह यू लिख देंगे और 2gh से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यू स्क्वायर अपॉन ऐसा आ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, यू स्क्वायर अपॉन 2g आता है उस केस में, है ना, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर एयर ड्रैग है और ये जो ड्रैग है ये भी वेरिएबल है, वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी तो ये भी फोर्स भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स है इसके पास mg प्लस दिस m गामा v स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का रखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, g प्लस गामा, ये गामा है, गामा v स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ g प्लस गामा v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास विद माइनस साइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, तो हो जाएगा माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा g माइनस का g प्लस गामा v स्क्वायर का, और ये आ जाएगा dt, ये नीचे लेगा ये ऊपर ले आए। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी है v नॉट, बाद में वेलोसिटी है 0, लास्ट वेलोसिटी है 0, टाइम है 0 और यहाँ पे टाइम है t, एच मैक्स पूछा है, निकाल देंगे अभी, ठीक है ना। अब इसका कुल मिला के जो हमारे पास टारगेट रह गया है वो इसका इंटीग्रेशन करना रह गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गामा को कॉमन लेंगे, ठीक है, इसको कॉमन लेंगे, टी को थोड़ी देर ये माइनस को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से रिलीव हो जाएगा माइनस, गामा को कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 1 अपॉन गामा वी नॉट से 0 dv g अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर। देखो इसको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा, छोटा सा जुगाड़, यहाँ पे हम लोग इसको अंडर रूट करेंगे
और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। अंडर रूट और स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, इसको माइनस टी लिख देता हूं मैं। इसका फायदा क्या होगा, इसका ये फायदा होगा देखो कि एक फॉर्मूला बन जाएगा ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो देखो x की जगह तो हमारे पास आ जाएगा v² और a की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है ना, ये लिमिट है v0। तो लिखते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/गामा तो ऐसे इट इज आ जाएगा। सबसे पहले 1/a, तो 1/1 में अंडर रूट ऑफ g/गामा, ये आ गया। फिर tan इनवर्स x की जगह आ जाएगा v और a की जगह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g/गामा। ये इंटीग्रेशन आ गया। अब इसकी लिमिट रखेंगे 0 से, लिख देता हूं मैं 0 से v, ठीक है ना, और माइनस का t, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा g, अंडर रूट ऑफ गामा जी इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा माइनस टी अंडर रूट गामा जी। यहां से फ्री हो गए। अब ये बचेगा tan इनवर्स, अपर लिमिट रख दो तो tan इनवर्स ये सब हो जाएगा, है ना, v अंडर रूट गामा अपॉन अंडर रूट जी, और माइनस सब कुछ 0 हो जाएगा तो 0। हमें तो v चाहिए तो इसको बाकी सब इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 0। tan इनवर्स अच्छे से लिखते हैं पहले एक बार, tan इनवर्स v रूट गैमा रूट जी इज इक्वल्स टू माइनस टी अंडर रूट ऑफ गामा जी। क्लियर है? तो t आ जाएगा हमारे पास माइनस tan इनवर्स v रूट गामा अपॉन रूट जी अपॉन अंडर रूट ऑफ गामा जी। ये हमारे पास टाइम आ गया एच मैक्स तक पहुंचने का। इस टाइम पर हम एच मैक्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हमें निकालना था, सॉरी, कैलकुलेट टाइम टू रीच एच मैक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन था 2023 में आया हुआ, 23 में। तो इस तरह से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं एच मैक्स तक पहुंचने का। क्लियर है?